हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आयनिक रेडियस क्या होती है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है, लेकिन आयनिक रेडियस की मैं वीडियो अलग बना रहा हूं क्योंकि इसमें मिक्सिंग अगर हो जाती तो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस में आप लोग डिफरेंस नहीं कर पाते। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में बहुत डिफरेंस है। देखिए, मैं पहले आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझिए। हमारे पास ये कोई एटम होता है और ये इसका न्यूक्लियस है, और अगर मैं यहां बात करूं, एक और मैं ले रहा हूं ये, और इसका ये न्यूक्लियस हमारे पास है। इसकी जो मैं बात करूं, ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, और ये भी एटम है, ये एटम है। देखिए, थोड़ा अलग अलग मैं बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा, ताकि आप लोग समझ जाएं। ये एनाइन इसको मैं बोल देता हूं, और ये इसको मैं केटाइन बोल देता हूं। एक एनाइन की बात कर लेते हैं और केटाइन की बात कर लेते हैं। अगर यहां हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये इसको हम आयनिक रेडियस बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं, आयनिक रेडियस। कैसे? ये आउटर मोस्ट सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर इसको डिफाइन करें भाई, किसी भी परमाणु के या तो धनायन या ऋणायन, किसी भी परमाणु के, भाई स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक केटायन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, और इस पर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज मिलेगा। मैं डिटेल में बात करूंगा। किसी भी परमाणु के आयन के नाभिक तथा बाह्य कोश के बीच की दूरी को आयनिक रेडियस कहते हैं। किसी भी परमाणु के आयन के नाभिक तथा बाह्य कोश के बीच की दूरी को आयनिक रेडियस कहते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज defined as the distance between nuclei, nucleus and outermost cell, outermost cell of the ion called ionic radius। आयनिक रेडियस यानी कि मैं एक बार हिंदी में रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, कि किसी भी परमाणु, देखिए हमारे पास ये परमाणु है, किसी भी परमाणु के आयन, भाई परमाणु है, एक आयन होता है उसका, मैं समझाऊंगा अभी आपको। किसी परमाणु के आयन के इस नाभिक तथा बाह्य कोश, ये हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है, ये जो दूरी हमारे पास है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये डिस्टेंस स्टूडेंट आयनिक रेडियस कहलाती है। और इसी प्रकार एनाइन की जो हम बात करें, या जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये डिस्टेंस आयनिक रेडियस कहलाती है। अब मैं थोड़ी सी और एक अलग मैं चर्चा करूंगा यहां पर। देखिए, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। एक चीज देखिए, द रेडियस ऑफ द केटायन, नंबर 1 पॉइंट में लिख रहा हूं, द रेडियस ऑफ द केटायन इज always smaller than
smaller than atomic radius of parent atom, radius of its parent radius या parent atom। स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे इस पॉइंट को। देखिए मैंने बोला है कि द रेडियस ऑफ द केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। भाई क्या है हमारे पास, जैसे कि मैं बात करूं कि यहां हमारे पास Na प्लस यहां है और भाई यहां Na है, तो भाई किसकी आयनिक यानी कि किसकी त्रिज्या छोटी होगी और बड़ी किसकी होगी स्टूडेंट? ये इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी त्रिज्या छोटी होगी आयनिक रेडियस। भाई क्या लिखा है? द रेडियस ऑफ द केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, यानी कि इसके केटायन की जो त्रिज्या है, जो एटॉमिक रेडियस है, जो आयनिक रेडियस है, वो इसके पेरेंट एटम से कम होती है। अगर मैं यहां बात कर लूं, जैसे जैसे देखिए एक चीज मैं और समझाने का प्रयास आप लोगों को करूंगा। भाई जैसे जैसे यहां पर आवेश बढ़ता जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, तो आकार छोटा होता जाता है। जैसे हम बात कर लें कि यहां एल्यूमिनियम +3 है और भाई Mg+2 है और Na+1 है। अगर पूछा जाए तो किसका आकार बड़ा है स्टूडेंट? इसकी त्रिज्या बड़ी है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, बाहर का कोश अंदर की ओर नाभिक के द्वारा खींच लिया जाता है। तो देखिए जैसे जैसे आवेश ये बढ़ता है तो त्रिज्या छोटी होती जाती है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की यहां बात करूं, अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से इसको समझ लीजिए। जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाता है तो त्रिज्या घटती जाती है, तो आकार किसका छोटा हुआ स्टूडेंट? क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट इसका साइज छोटा है। एल्यूमिनियम +3 का साइज छोटा। आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि बी पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। द रेडियस ऑफ द एनायन, द रेडियस ऑफ एनायन, द रेडियस ऑफ एनायन ऑलवेज लार्जर, larger than atomic radius of its parent atom। कैसे भाई? देखिए अगर मैं यहां बात करूं कि देखिए ऑक्सीजन की मैं बात करूं यहां, और ये ऑक्सीजन -2 की मैं बात करूं, तो भाई साइज किसका बड़ा है? किसकी त्रिज्या बड़ी है? इसका साइज बड़ा है ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, तो इसकी सेल में इलेक्ट्रॉन एडवांस आए हैं, जिससे देखिए इसके नाभिक के बीच की दूरी बढ़ गई है। और एक चीज मैं और बताऊं, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर यह चार्ज माइनस का बढ़ता जाता है, देखिए यहां में N-3 O-2 F-1, भाई किसका आकार बड़ा है? किसकी त्रिज्या बड़ी है? इसकी त्रिज्या बड़ी है। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता तो आकार छोटा होता, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो आकार भी बढ़ता है, तो त्रिज्या भी, आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है, आयनिक रेडियस भी बढ़ती है। अगर मैं बात करूं यहां, अगर आयनिक रेडियस की बात करें तो बाएं से दाएं चलने पर आयनिक रेडियस की वैल्यू क्या होगी भाई स्टूडेंट? भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, क्या होगी? आयन की बात कर रहे हैं, जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो बढ़ती जाएगी।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर आयनीजेशन एंथैल्पी की।